जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वसीम यूनुस साहब। ये बड़े अच्छे समझदार इन्वेस्टर हैं और इन्होंने समझदारी से अपना काम जो है वो किया है। और डॉक्टर साहब और मैं बड़ी आज मजेदार गुफ्तगू अब कर रहे थे, मेरी हंसी आ गई है सामने ही। वो बात ये हो रही थी कि फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं उनमें सीक्रेसी कैसे मेंटेन करनी चाहिए। और उसमें अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, अक्सर उनके अजीजों कारब ये समझते हैं कि उन्होंने 2-4 अरब रुपया तो लगाया होगा। मैं डॉक्टर साहब की नहीं बात कर रहा। ओ भाई, मैं लोगों को इजाजत ही नहीं देता पैसे लगाने की ज्यादा। जो मेरे पास बंदा आता है, जब वो मेरे से दूसरा सेशन लेता है, तो मैं उसे कहता हूं कि तुम्हारा स्किल लेवल यहाँ पे खड़ा है। अब मैं फिगर डॉक्टर साहब की तो नहीं दूंगा, लेकिन नॉर्मली 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जिसकी ग्रोथ होती है उसे मैं कहता हूँ कि 5-10 लाख से ऊपर बच्चे तुमने नहीं जाना, अनलेस कि इतने परसेंट पहले मुझे कमा के दिखाओ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी थ्योरी क्लियर कर देता हूं। बड़ी क्लियर थ्योरी है, इट इज यूनिवर्सल, इट इज फॉर एवरीवन। लेट्स से कि डॉक्टर साहब मेरे पास आए और डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हम सब डॉक्टरों ने पैसा पूल कर लिया और हमने एक्स अमाउंट को, बहुत बड़ी अमाउंट है, माउथ वाटरिंग अमाउंट है, हमने पूल कर लिया और हम वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो मैं इन्हें क्या मशवरा दूं? मैंने कहूंगा कितने पैसे इकट्ठे किए? इन्होंने कहा 100 रुपए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, पहले 1 रुपया लेकर आओ। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं बनाऊंगा? इन्होंने कहा जी मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं 50 रुपए कमाऊंगा 100 के पीछे। ये उससे अच्छी बात है। आप पहले 1 रुपए से मुझे 8 आने कमा के दिखाओ। जिस दिन मेरा भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, जिस दिन 8 आने कमा लोगे, उस दिन 5 रुपए पे जाना, फिर 10 पे जाना, 10 के पीछे मुझे 5 कमा के दिखाना, फिर करोड़ पे जाना। जब मैं कभी किसी को कहता हूं ना कि उसने बहुत ज्यादा लगा दी है, वो मैं उसकी स्केल के हिसाब से कहता हूं। क्योंकि मेरी इसमें स्टॉक मार्केट के बारे में आज दो अल्टीमेट बातें आप लोगों से कहूंगा। आप भी डॉक्टर साहब लिख लीजिए। स्टॉक जी जी। मार्केट है स्विम विद शार्क्स विदाउट बीइंग इटन अलाइव। हु आर द शार्क्स? all those market maker, market movers creating this price fluctuations are big sharks. They will eat you out if आपका आपका लेवल उतना नहीं है। यानी आप जिस लेवल पे खेल रहे हैं ना, देखें, हम टेनिस की मिसाल ले लेते हैं। मैं जाके स्कॉश की मिसाल, मैं जाके सीधा ही जहांगीर खान को कहूँ मेरे साथ मैच करूँ, तो वो तो मेरे चीथड़े उड़ा देगा, बॉल बॉल से ही मार देगा मुझे। बॉक्सिंग की जरूरत, या मैं माइक टाइसन से कहूँ कि मैंने 3 महीने जिम में ट्रेनिंग कर लिया, तो जरा एक बाउट हो जाए, तो वो तो पहले ही मशहूर है मारने में। तो आपने ये काम डॉक्टर साहब सीख रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। वो मुझे पूछ रहे थे कि जी आप क्यों हमें अमाउंट अलाउ नहीं करते, इतनी छोटी अमाउंट से काम करने का क्या फायदा? फायदा, सबसे पहले फायदा समझे। लेट्स से डॉक्टर साहब जो है, मैं सपोज कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने 1 लाख रुपए लगाए, इन्होंने 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं। तो कहते हैं सब 30-40 हज़ार रुपए कमा के मैंने क्या करना है, वो तो मैं न भी लगाऊं तो मैं कमाऊंगा। इट इज नॉट द मनी, इट इज द स्किल। आप समझ रहे हैं बात मेरी? once you learn to make 100,000 with 100,000, then with any amount you can make the same amount. So you are focusing in learning a skill. तो डॉक्टर साहब कितने साल एमबीबीएस में, आपकी उम्र क्या थी फाइनल ईयर में? सर फाइनल ईयर में आई वाज 23.5। और 1 रुपया घर कमा कर नहीं दिया होगा डॉक्टरी से, एम आई राइट? बिल्कुल फाइनल ईयर तक तो घर नहीं वालों से किया ना, लिए बाद में सब। तो हाउस जॉब वगैरह ये वो शुरू हो जाता है ना, जी जी। मुख्तलिफ चीजें, स्पेशलाइजेशन कुछ जी तो जी। आता है ना। अब जी मेरा जी। जी क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपन टू यू पीपल व्हेन यू कम टू द स्टॉक मार्केट एंड यू इन अ मंथ और इन 2 मंथ और इन 3 मंथ यू वांट टू बी अ डॉक्टर? और फिर उसके बाद आपने जब स्पेशलाइजेशन मुकम्मल की, तो सर कितने महीने लगे, कितने साल लगे? उस कम से कम 6 साल। सो यू सिक्स वर ईयर्स 30 एट दैट टाइम व्हेन यू वर अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, और 30 पे आपने जी। स्पेशलिस्ट की प्रैक्टिस शुरू की थी। नाम राइट। बनते बनते भी टाइम लगा था। तो भाईजान ये स्टॉक मार्केट भी ऐसे नहीं है। ठीक है, आप स्किल सीख जाएंगे, आप उतना पैसा इसमें, हर बंदा, मेरा ये ओढ़ना बिछोना है। मैंने ये सारी वीडियोस उठा के देख लें, मैंने किसी को नहीं कहा कि वो इसे अपना ओढ़ना बिछोना सीधा ही बना ले। मेरे रिजल्ट मुझे बताते हैं तो मैं इसे वो अच्छे भले समझदार डॉक्टर हैं, वो खाम खा जो है वो अपनी सारे जो जिंदगी की जमा पूंजी है कि बंदा वो भी गवा बैठे, और बड़े लोगों ने गवाही है।
अब मैं आज हम क्लियरली स्ट्रेटजी पे डॉक्टर साहब बात कर लें, ताकि आप अपने दोस्तों को, वाकफों को, जिससे भी कहें। अब वो पूछते हैं कि मैं कितना काबिल हूं, मैं कहता हूँ जितने तुम्हारे रिजल्ट हैं। अगर कंसिस्टेंट बेस पे तुम रिजल्ट बना, आप जो पेशेंट आप देखते हैं, आपकी पेशेंट फीडबैक आपको बताती है आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं। एम आई राइट? जो और तो जी कोई जी तरीका जज करने का नहीं है, यही तरीका है ना। सही। आप तब तक अमाउंट ना बढ़ाएं, अगर आप शुरू में 90 दिन के अंदर बड़ी छोटा सा प्रॉफिट भी कमाते हैं, लॉस नहीं करते, तो मेरे नजदीक आप ओके हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता पैसा कमाएंगे। लेकिन भाईजान, आप आराम से सीखने पर जोर दें। पाकिस्तान में सीखने पर जोर किसी का नहीं है। ओवरनाइट रिच स्कैम है। आप जब डबल शाह ढूंढेंगे तो डबल शाह तो भरे पड़े हैं। आप इस पे जरा, मैं आपकी वजाहत चाहूंगा इस थ्योरी के ऊपर, आप क्या कहते हैं? ऑनलाइन एक पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी की मैं आपकी भी तो सुनू ना। नहीं सर, बात आपकी ठीक है कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और जितना आप इन्वेस्ट करते हैं वो लगता तो आपको यही है कि जी मैंने, जैसे अब आपको मैंने वन ऑन वन सेशन की, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जितना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, तो ना होने के बराबर मैंने फीस दी है। लेकिन स्टिल आई इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ टू लर्न यस, फ्रॉम यू। यस। और इसी तरह हम शॉर्ट कोर्सेज या इसी तरह की वन ऑन वन सेशन या आपकी जो वर्कशॉप्स है अटेंड करने का मतलब ये है कि आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल सही। अपने आप पे इन्वेस्ट करने वाला बंदे को कभी नुकसान नहीं होता। लगता हमें यही है कि यार हम ही पैसे देते हैं ना मैं, लेकिन उससे आप कई टाइम्स कमा रहे होते हैं अगर आप वो चीज़ को लर्न कर लें। बिल्कुल तो सही। इसमें तो बिलीव करता हूँ कि सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ब्लाइंडली नहीं आना चाहिए। इवन किसी काम को भी ब्लाइंडली, ये नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो आप हर जगह चैंपियन बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता। कहीं कोई कभी तुक्का लग गया तो लग गया, वरना वो आप डुबोएंगे ही सारा। तो आप लर्न करके अगर फिर भी मतलब आपको लॉस होता है, तो एटलीस्ट आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन तो होती है ना कि यार मैंने कोई पहले सीखा था, उसके बावजूद अगर नहीं हुआ तो मैं इसको अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करूं। तो इस बात पे तो मैं एग्री करता हूँ कि लर्न देखें करना डॉक्टर साहब, चाहिए। मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा सारी ऑडियंस के सामने, जो मैं लोगों को कहता हूँ कि क्या जी जी 1 से 3 लाख मैं अप्रूव करता हूँ सिर्फ बंदे को, क्या एक राइट। से 3 लाख रुपया लगाने के बाद आसानी से मेरी फीस या सेशन लिया हो तो उसके पैसे आप आसानी से निकाल लेते हैं? आपने इतने इतना प्रॉफिट बना लिया है 1 से 3 लाख की इन्वेस्टमेंट में कि आप ये सेशन की फीस और वर्कशॉप की फीस जो है वो मुकम्मल निकल जाए? बिल्कुल निकल गई, बिल्कुल तो बना बस ली है। फिर आपकी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो जीरो रह गई ना। एक जीरो रह गई। सूरत में आपने 23 साल लगाए अपनी जिंदगी के, हम्म और 1 रुपया भी घर नहीं दिया, घर से रोटी भी 3 वक्त खाई, और फीस हम्म आपको किसी यूनिवर्सिटी ने रिफंड नहीं की। आप हम्म मेरे साथ आए, आप 90 दिन के अंदर 1 लाख रुपए, मैं कहता हूँ जी एक बंदे ने 1 लाख मेरी वर्कशॉप ली, और ये, इफ आई एम रॉन्ग सर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, 1 लाख रुपए उसने स्टॉक मार्केट में लगाए, और 3 महीने बाद उसने 1 लाख और 12, 13 हजार, 15 हजार रुपया उसका प्रॉफिट आ गया, 13 हजार आ गया, 12 हजार आ गया, 5 हजार रुपया उसने वर्कशॉप पे इन्वेस्टमेंट की थी। अब मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि मेरी वर्कशॉप तो फ्री है, एम आई राइट? जी जी आप आपको फ्री पड़ी है या आपको बिल्कुल फ्री। कॉस्ट पड़ी है? बट दिस इज नहीं इट, यही मैं लोगों को कह रहा हूं कि जो मम्मी डैडी स्कूलों में अपने बच्चे डाल रहे हो, 1 1 लाख रुपया तुम केजी के बच्चे को, सर 1 1 लाख रुपया गजब खुदा का केजी के बच्चे की फीस है। मैं सुनता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम जमा कराने जाते हुए किसी गरीब के? पूरे पूरे मोहल्ले के बच्चे पढ़ सकते हैं इतने पैसों में, कितनी नेकी कमाओगे? आप 1 लाख रुपया उसकी फीस दे सकते हैं शो मारने के लिए, किटी पार्टी में माँ और क्लब में बाप। ठीक है ना, भागने से पहले बाप फीसों की छेड़ेंगे, फिर बताएंगे कि हमारे पास इतने फालतू पैसे हम दया कर रहे हैं। आप 25 हजार रुपया उस बच्चे को नहीं दे सकते, और 5 हजार की एक वर्कशॉप नहीं करा सकते, या मैं कहता हूँ एक वर्कशॉप और एक सेशन नहीं 15 हजार का करा सकते, जो कि 25 जमा 40 है। 99.99% मैं ये बात आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर कोई बंदा मेरा सेशन लेने के बाद, वर्कशॉप लेने के बाद पैसे अपने रिकवर नहीं कर पाता मार्केट से, 5 हजार या 15 हजार, वो बंदा मेडिकली इनसेन है, उसका दिमाग खराब है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, मैंने किसी से हुरों के वादे नहीं किए डॉक्टर साहब। आप, मैं जी चाहूंगा कि इस पर आप भी कमेंट दें, मेरी स्टेटमेंट को जुटला दें कि नहीं सर, इज्जत अपनी जगह, आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, मुझे कहें ऑनलाइन।
नहीं नहीं, आप मतलब रीजनेबल बात करते हैं, कोई सबज बाग नहीं दिखाते। मतलब आप प्रोफेशनली आप बताते हैं कि अब जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसे हम डिटरमिन करेंगे या असेस करेंगे, तो उसमें आपने मुझे बड़े अच्छे पैरामीटर्स बताए हैं, 1 1 2 3 4 5। तो अगर मैं उसको उस पर कंसंट्रेट करता हूँ और उसके मुताबिक ही अपने डिसीजन लेता हूँ, तो आई एम श्योर के मतलब नुकसान के चांसेस ना होने के बराबर है, बल्कि नहीं होंगे, चले प्रोवाइडेड। सवाल को ऐसा पूछ लेते हैं कि ओवरऑल मेरी गाइडेंस में जितना काम आपने किया उसमें तो आपको नुकसान कोई नहीं हुआ। अगर आप नहीं राइट नहीं लेफ्ट कहीं गए होंगे वो मैंने पूछा भी नहीं, आपने बताया भी नहीं, लेकिन नहीं जितना नहीं, मेरी गाइडेंस में किया उसमें प्लस में है कि माइनस में है? जी जी, प्लस में, अल्हम्दुलिल्लाह प्लस में, इसमें सर कोई। कभी भी माइनस में नहीं जाएंगे अगर आप कंपनी को एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना। देखें होता क्या है, मैंने अब आज 3 महीने भी खोल देता हूँ कि 3 महीना फार्मूला क्या है। जब मेरे पास बंदा आता है ना तो मैं उनको क्लोज डोर में जब एनालाइज करके मैं उन्हें कुछ ना स्टार शेयर्स बता देता हूँ जो उस वक्त उस अहद में सबसे अच्छे जा रहे होते हैं। और मैं कहता हूँ कि अगले 90 दिन आपने इससे बाहर नहीं जाना और इसमें ऐसे 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 अपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब अगली क्वार्टरली रिपोर्ट तक वो डैम्पन हो ही नहीं सकती। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बंदा बचता इसलिए है कि वो तो प्रॉफिट में है, कंपनी ठीक है, डिविडेंड पेइंग है, हर चीज उसके अंदर खूबी है। तो वो अगर खुदा ना खासा मार्केट ऊपर नीचे भी हो तो वो एक खास हद से ज्यादा नीचे नहीं जाता। तो वो बंदा उसके अंदर एक तो अमाउंट उसकी छोटी होती है, लट से किसी बंदे ने 25 30 हजार 50 हजार से लिया हुआ है, उसको मैं कहता हूँ यार 1 साल की आउटलुक के साथ लो, बेच चाहे एक दिन के बाद दो। वो उसको पता होता है यार इसकी डिविडेंड यील्ड ये है, ये कंपनी है, ये इसकी ग्रोथ है, ये कर रही है, वो कोई भी लॉस नहीं करेगा। आप प्रॉफिट जो है वो एक देखिए, प्रॉफिट टाइम के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे डॉक्टर साहब की स्किल बढ़ी है वैसे वैसे इनके क्लिनिक में पेशेंटों की लाइन लड़ी लगेगी। आप पहले दिन तो लाइन नहीं लग गई होगी, क्या ख्याल है, मैं राइट? आपको बड़ी खुशी हुई होगी पहला पेशेंट अपना जब ट्रीट किया होगा कि यार आज जी तो जी मैंने भी पैसे लिए हैं, फीस आनी भी शुरू हो गई है। जी, अब ऐसे ही आपके ऐसे ही। लिए अब आपके लिए रूटीन मैटर है। अब आप देखते हैं कि यार एक्स अमाउंट है या वाई अमाउंट है, यार बस एक्स, ये तो जेड अमाउंट होनी चाहिए थी। हम्म, तो पहले दिन आपको बड़ी थोड़ी सी फीस मिली होगी लेकिन आप उसमें आप यू वर टचिंग द मून। तो right। ये हर प्रोफेशन की तरह डॉक्टर का, इंजीनियर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, किसी भी प्रोफेशन, ये भी ऐसा ही एक प्रोफेशन है। ये कोई मनी मिंटिंग मशीन नहीं है। और ना मैंने कभी किसी को, अगर इतनी इतनी गारंटीड मनी मिंटिंग मशीन हो तो फिर तो मेरी वीडियो होनी चाहिए आज ही अपना सब कुछ फरोख्त करके स्टॉक मार्केट में लाएं और 4 गुना करें। इधर तो लोग, आप यूट्यूब खोल के देखें, 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए महाना कमाने का फार्मूला। भाईजान मुझे सिखाने, मैं नहीं कमा सकता 1 लाख से 20 लाख। मैं कन्फेशन, मेरा कन्फेशन है ऑनलाइन। 1 लाख लगा के 20 लाख रुपए, डॉक्टर साहब दिमाग कबूल करता है इसे? नहीं नहीं, अनरियलिस्टिक बात। और आप यकीन माने लोगों ने ऐसी जगहों पे पैसे फंसा के तो मेरे पास आते हैं रोते हुए। तो मैं कहता हूँ भाई अब तुम FIA में जाओ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब आई एम नॉट पुलिस। तो सही है। डॉक्टर साहब कोई फाइनल कमेंट आप देना चाहेंगे, कोई वर्डिक्ट देना चाहेंगे हमारी? बस मैं तो जी यही रिकमेंड करूंगा कि जो लोग इस स्टॉक एक्सचेंज में आना चाहिए, आना चाहते हैं, बल्कि आना चाहिए बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये रीजनेबल मार्जिन हैं इसमें, अच्छा प्रॉफिट भी है। नए लोग भी मतलब काम सीख के आए और ऑलरेडी जो कर रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि उनका नुकसान हो रहा है, तो उनको किसी अच्छे मेंटोर के पास जाना चाहिए, कोच के पास, और इसको सीखना चाहिए। ये एक नॉलेज है, और नॉलेज के बाद आप डेफिनेटली आपके नुकसान के चांसेस खत्म तो नहीं होते, लेकिन बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल यही सही। रिकमेंड करूँ, वर्कशॉप भी अटेंड करें, और अगर उसमें कोई आपको डिफिकल्टी है, तो जैसे 1 on 1 सेशन मैं ले रहा हूँ, इस तरह के आप सेशन लें, तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होगी। मैं जाते हुए एक थोड़ी सी डिफरेंट दरखास्त सबको कहूंगा। मैं ये कहता हूँ कि जो जितना यंग है, आप 12 साल से ऊपर का बच्चा अगर इस काम के अंदर आए वो ज्यादा बेहतर है मेरे और डॉक्टर साहब की उम्र के बंदे के आने से। वो भी आए, हमारी उम्र के भी बंदे आए, क्योंकि जो 12 साल का बच्चा इस काम में आ जाता है उसके पास 60 साल लॉ ऑफ एवरेजेस, बाकी तो अल्लाह सुब्हानो तआला को पता है। मेरे हम किसी की उम्र 5 साल है या 50 साल है या 500 साल है, ये तो मेरे अल्लाह की मर्जी है। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है तरक्की करने की और मुल्क को बदलने की। और हम लोग जो है, हम अब 20 25 साल के बाद वाइप आउट हो जाएंगे, माने या ना माने। इट्स अ बिटर रियलिटी, बट इट इज, एवरीवन हैज टू गो। मैं तो इन टर्म्स ऑफ रूमी कहूंगा कि वैल्यू एडिशन हो जाती है, आप में प्रमोशन हो जाती है। अगर अच्छा बंदा मरता है तो वो किसी बेहतर जगह पे ही जाता है।
दुनिया के, कम से कम बापडा का बिल तो नहीं देना पड़ता उसे इससे सारे तंग हैं अक्रॉस द बोर्ड। तो बात ये है कि आप जो यूथ है ना, दो बातें मैं यहाँ पे आप लोगों को कहूंगा। देखिए, मैं इस काम में पैसे कमाने नहीं आया, ना मैं इस काम में पैसे कमा रहा हूँ। मैंने बड़ी कंफर्टेबल जिंदगी अपने पोर्टफोलियो से कमाई है। ये जो काम है ये फिलेंथ्रोपी में, मेरे कायदे में फिलेंथ्रोपी आता है। आप समझे जी मैं चूरन बेच रहा हूँ, टॉफियां बेच रहा हूँ, गोली, जो दिल करता है इल्जाम लगा दो आई डैम केयर। मैं आया हूं अपनी कौम को बदलने। मैं कुड़ कुड़ के मेरी हालत खराब हो जाती है जब मैं आपको टीवी शोज पे, टॉक शोज पे, हमारे कायद तुम्हारे कायद, पार्टी ए अच्छी, पार्टी बी, यार आप लोगों को अब तक समझ नहीं आई, ए टू जेड अक्रॉस द बोर्ड सब चोर है, एक भी अंदर से सही नहीं है। आप किसी के रिजल्ट भी देख लें। तो फिर मेरी पसंद का चोर और तेरी पसंद का चोर, इसका झगड़ा क्या है? आप अपने बच्चों को काम पे डालो। आप अपने बच्चों को जो जलसे अटेंड करने पेट्रोल डलवा के आप जाते हो, वो पैसे उसको मार्केट में अकाउंट खोल के दो। आपका बच्चा सेविंग सीखेगा। दो स्किल्स हैं जिसपे मैं काम कर रहा हूं। मेरी कोशिश है पाकिस्तान बदले। पहली स्किल है PSX, स्टॉक मार्केट। दूसरी स्किल में मेरा हैंडीकैप था, मेरा प्लस एरिया वो नहीं था, मेरे बेटे का है, वो है IT, ई-कॉमर्स। इन्हीं दो स्किल्स से पाकिस्तान बदला जा सकता है। अभी डॉक्टर साहब मेरे पास आए हैं, इन्होंने मुझसे सारी बातें अपने स्टॉक की कर ली हैं। जब वर्कशॉप एंड होती है या सेशन एंड होता है तो उसके बाद हम प्राइवेट बात करते हैं, उसी में ये रिकॉर्डिंग निकालते हैं। अभी ये रिकॉर्डिंग जब हम क्लोज करेंगे तो मैं डॉक्टर साहब को ई-कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट दूंगा, क्योंकि वो मेरे पल्ले से है, डॉक्टर साहब के पैसों से नहीं है ये टाइम। MRI जी डॉक्टर साहब, आपको टाइम मैंने पूरा आपका जो ड्यू था वो मैं जी जी। पहले देता हूं। अच्छा, दूसरी बात, खुदा का वास्ता है, मुझे हर बार ये बात मत पूछो कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दे पाऊंगा, आप कहीं हमारे सेशन रिकॉर्ड तो ओ यार, इधर तो मियाँ बीवी एक दूसरे को जूते मार रहे होते हैं, इधर तो बाप बेटा एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे होते हैं। मैं कोई क्या, मुझे आपने कोई क्या ब्लैकमेलर समझा हुआ है कि मैं लोगों के रिकॉर्डिंग से लगा के मैंने उन रिकॉर्डिंग्स का क्या करना है? ये टेस्टिमोनियल्स हम रिकॉर्ड इजाजत से करते हैं। डॉक्टर साहब इजाजत ली ना पहले, जी जी, ऐसे ही ऐसे, ठीक है। आपको बताते हैं, आपको कहते हैं कि अब कैमरा ऑन हुआ, अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई, फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उतनी बात रिकॉर्ड करते हैं जिसमें डॉक्टर साहब की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। और इसका मकसद होता है और लोगों को ये बात बताना कि ये प्रॉफिटेबल काम है, अच्छा काम है, इसे जरूर सीखो। मैं 50 बार ऑनलाइन बता चुका हूँ, ज़रा मेरा ड्राइवर भी सुनता होगा, 36,000 रुपया महीने की मैं अपने ड्राइवर को तनख्वाह देता हूँ, ठीक है ना? तो वो भी चाहे तो उसका बच्चा भी सीख सकता है। एक महीने की सैलरी हर बंदा इकट्ठी कर सकता है। हर फैमिली को ये काम सीखना चाहिए। मैं सिर्फ सीखने का आप लोगों को कहता हूं। उसके बाद आपने खुद डिटरमिन करना है कि आपने इसमें 25,000 रखने हैं या 25 अरब रखने हैं, वो आपका जाती मसला है। सीखने का इसलिए कहता हूं कि ये आपकी जिंदगी बदलेगा और ई-कॉमर्स से आप पैसा कमा सकेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, एक यंग लड़का चंद दिन पहले उसने मुझसे सेशन लिया, इज वेरी यंग, मेरा ख्याल 25 से नीचे होगा, और उसने कोई तकरीबन 35-40 लाख रुपए जाती कमा लिए हैं। उसको तनख्वाह मिलती है 1.5 लाख। वो IT का बच्चा है जी, ये जो है ना प्रोग्रामर, कोडिंग शोडिंग करता है कंपनी में। तो मैंने कहा बेटा तुम इंटरव्यू दो, अपना ये सेशन रिकॉर्ड करो, तो तुम्हें जो है ना, और भी तुम्हारे जैसे जो पैसे जाया कर रहे हैं, जो गाड़ियां ले रहे हैं। वो कहता जी मैंने गाड़ी नहीं खरीदी, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, मैं सारे पैसे मार्केट में लगाता हूँ, मैं हर महीने जो मेरी सेविंग है वो सारी करके, तो 40 लाख रुपया उसने अब इकट्ठा कर लिया है। तो मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा, अभी उसको साल भी नहीं हुआ काम करते, मेरा साल या कुछ महीने चंद माह हुए हैं। वो कहता नहीं जी नजर लग जाती है। अम्मी कहती, मैं कहा यार मुकेश अंबानी को तो नजर नहीं लगती, तुझे नजर लग जाती है। मियाँ मनशे को तो नजर नहीं लगी, वो अंबानी तो पूरी दुनिया में जाके डांस करता फिर रहा, अपने बच्चे ले गए, उसको तो नजर नहीं लग रही थी, तुझे गरीबरे को 40 लाख। मैं कहता लोग 2-2 करोड़ की, 14-14 करोड़ की V8 लेके फिर रहे हैं, उन्हें तो नजर नहीं लगती, तुझे नजर लग जाएगी। वो हो सकता है अपने पेरेंट्स से छुपा रहा हो, या कोई अपना पर्सनल फाइनेंस हो, पर्सनल रीजन हो। तो मैं माइंड नहीं करता अगर लोग रिकॉर्ड नहीं करवाते, हर एक की अपनी मजबूरियां होती हैं। लेकिन रिकॉर्ड कराने का मकसद उनका हिस्सा डलवाना होता है इस कार्य खैर में, कि यार तुम फायदा ले रहे हो, लोगों को बताओ ताकि लोग सीखें। लोग आजकल बड़े तंग हैं। मैं भाईजान जाते हुए आपको वसीम भाई कहूंगा, शहजाद नाम लेके बता देता हूँ, जिमखाना में एक वेटर है हमारा बड़ा पुराना, उसके साथ जब भी जाए वो बड़ा ख्याल करता है बड़े सालों से। वो उस दिन बेचारा रो रहा था कि जी 32,000 रुपया मेरी सैलरी है, 30,000 मेरा बिजली का बिल आ गया। वो तो खैर जो भी मैं जानूं, शहजाद जाने, मेरा उसका मामला है या जो भी बात है, मैं वो नहीं कर रहा। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि लोग बड़े तंग हैं।
तो मैं इतना बड़ा, अल्लाह करे कि मैं इतना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट होता कि मैं पूरे पाकिस्तान के बिजली के बिल दे सकता, भाई मैं तो नहीं दे सकता, मुझे तो इतराफ है। तो मैं आपको स्किल जरूर सिखा सकता हूं जिससे चले, पूरा बिल नहीं तो आप 10% 15% ही अपने अब्बा जी को बिल का हिस्सा दे दें कमा के, इसमें से कहें अब्बा जी चलो जिन्ना के एसी मेरा चलता है या जिन्ना मेरा पखा चलता है, जो भी आपका स्टैंड ऑफ लिविंग है, कि ये मेरा, अबू जी ये मेरा कार खैर में हिस्सा है, ये आपने बाबडा को भी तो दे ही छोड़ने थे पैसे, तो मैंने जिधर 2-2 लाख बिल बाबडा को दे रहे हो तो 25,000 रुपये मैंने भी दे दो, मैं भी ट्राई मारना, जहाँ 2 लाख डूबेंगे वहां 25 भी डुबो लो। क्यों जी, ये कोई गलत स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ मैं, कौम को गुमराह कर रहा हूँ? नहीं नहीं, ठीक है, मतलब लोगों को सीखना चाहिए। मैंने तो पहले रिकमेंड किया है कि लर्निंग जो है, फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न, ठीक है ना? तो खुश रहें जी, लर्निंग के अपना ख्याल रखें। बहुत खुशी हुई आप लोगों से बातचीत करके। पाकिस्तान जिंदाबाद।